नमस्कार दोस्तों। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, जो कोठे पे बैठे होते हैं, वो आज सीधा जेल जाएंगे। आज एक्सपोज करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को, जो पहले कभी होती थी लास्ट होप ऑफ डेमोक्रेसी। आज ये इंडियन जुडिशरी का, जिसको बोलते हैं पजामा उतारना है, यही मियां लॉर्ड्स, ये जो आज ये उस चौराहे पे खड़े हो गए जाकर, जहां पर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया इनके ऊपर। और क्वेश्चन बार बार यही है कि क्या जो न्याय की देवी थी, वो वाकई में वो ब्लाइंड है, या उसने हल्का सा बीच में से उंगली डालकर देखना शुरू कर दिया कपड़े में से। शी इज पीकिंग थ्रू द ब्लाइंड फोल्ड। दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन अभी क्या हो रहा है? इट सीम्स लाइक जस्टिस इज नो लॉन्गर अवेलेबल। वो डिले ही नहीं है, मैनिपुलेटेड भी है। और एक तरफ एक टाइम होता था जब बोलते थे कि ये टेम्पल ऑफ जस्टिस है, इसे बोलना चाहिए, इसे वैसे टेम्पल नहीं बोलना चाहिए, मंदिर नहीं रहा है जस्टिस का, मस्जिद बन गई है, मस्जिद ऑफ नॉन जस्टिस। जहां पर मुसलमानों को तो मिलता है जस्टिस, इस देश में फेवरेटिज्म होती है उनके साथ, और हमारे यहाँ पर हमारे सुनवाई भी होती नहीं है। विष्णु जैन ने क्या बोला कि जब हिंदू का केस आता है, सालों तक उसको डिले करते हैं, फिर बोलते हैं हाईकोर्ट जाओ। हमारे पास क्या कर रहे हैं आगे? लेकिन उग्रवादियों के लिए ये उनको बेल भी देते हैं। करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए पहले दिन सुनवाई शुरू होती नहीं है, जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो जाता है। कंजरवाल का केस आपके सामने है। और वर्मा जी, जिन्होंने सोरेन को बेल दे दिया था, नोटों के गड्ढियां मिली हैं उनके घर में, बोरियां, गड्ढियां मिली। दोस्तों, यहां तक पहुंच गए, इसलिए बोल रहा हूं ये टेंपल ऑफ जस्टिस नहीं है, मस्जिद ऑफ नॉन जस्टिस है। आपको मालूम है मस्जिदों में क्या पढ़ाया जाता है? और मियाँ लॉर्ड, माई, ये माई लॉर्ड नहीं है, मियाँ लॉर्ड है। दोस्तों, इंडियन जुडिशरी आज उस कटघरे में खड़ी हो गई है जाकर, जहां पर ये स्क्रूटनी के दायरे में आ गए हैं। एलिगेशंस लग रही हैं, कंट्रोवर्सीज ये रोज क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस आर लूमिंग लार्ज ऑन देम। और ये सारा का सारा, इसको बोलते हैं कि पूरा पर्दाफाश करेंगे इन करप्ट बिके हुए जजेस का। पहले तो इन्होंने क्या किया, जस्टिस वर्मा जी बड़े ही दूध के धुले हुए थे, जिनको अभी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजा है कि भैया तुमने वहां पे बहुत पैसे कमा लिए, अब तुम इलाहाबाद में जाके तुम पैसे कमाओ, क्योंकि वहां से थोड़ी सी कलेक्शन जो चीफ जस्टिस को आ रही है थोड़ी सी कम आ रही है। तो इलाहाबाद में भेज दिया, क्योंकि ये तो माने हुए, जिसको बोलते हैं कि कलेक्शन में माहिर है। जस्टिस वर्मा जी के घर में पैसे मिलते हैं, जल जाते हैं। उसके बाद जिस पुलिस वाले ने उसकी वीडियो बनाई होती है, उसको धमकियां आती हैं कि वीडियो को डिलीट कर दो। हम भी हटते नहीं है। मीडिया, पूरा मीडिया चुप था, लेकिन सोशल मीडिया चुप नहीं रहा। और आज डीप रूटेड करप्शन के दाग इस पूरी इसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगे हुए हैं, और सारी जुडिशरी गुस्सा थी, खफा थी जस्टिस वर्मा जी से। क्यों? उन्होंने बोला बेवकूफ, इतने पैसे घर में रखने की जरूरत क्या थी, वो भी पकड़े गए, अब हमारा मुंह भी काला होगा, पहले ही कपड़े काले थे। लेकिन सजा नहीं दी, एफआईआर लॉन्च नहीं होने दी। ये है हमारी बिकी हुई करप्ट जजेस का कोलिजियम सिस्टम। फिर आते हैं जस्टिस पार्डीवाला। आपको याद होगा, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी क्या औकात है प्रेसिडेंट की, हमारे सामने पावर्स को काट दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिके हुए जजेस, इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उसकी पावर्स को खत्म कर दिया, गवर्नर की पावर्स को भी खत्म कर दिया। कल ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भी पावर्स खत्म कर देंगे। आपकी मेरी पावर तो पहले ही इन्होंने खत्म कर दी थी कि मुसलमानों को बोलने की इजाजत है, हिंदुओं को तो वो भी इजाजत नहीं है देश में, तो वो हमारी पावर तो पहले ही खत्म थी। अब नया स्पॉटलाइट आ गया इन सब का, बिके हुए जजेस का बाप, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। अब उसके ऊपर एलिगेशंस आ गए हैं, और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक कंप्लेंट फाइल करी गई है। एक कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई एक्टिविस्ट नहीं है, कुछ नहीं। इट हैज बीन फाइल्ड बाय अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। जज का नाम जस्टिस राकेश कुमार, जस्टिस बोल रहा हूं,
नॉन जस्टिस नहीं बोल रहा। यानी कि जस्टिस राकेश कुमार ने नॉन जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ एक फाइल किया है कंप्लेंट, और लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं लिखा। क्या बोला है कि भाई इस आदमी ने, मतलब कि बिके हुए नॉन जस्टिस चंद्रचूड़ ने सस्पिशियस बेल दिया था टू एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाल। अब तीस्ता कौन है आपको मालूम होगा, वो एक्टिविस्ट जिसने फैब्रिकेटेड एफिडेविट खड़े किए और बोल दिया कि जी ऑफिशियल्स ने 2002 के राइट्स करवाए थे, उसमें बड़े बड़े नाम सारे थे। लेकिन ट्विस्ट क्या हुई, भाई बेल दे दिया था, बेल तो था, हमें सबको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि जो ट्विस्ट था वो शुरू होता है जुलाई 1 23 को, सैटरडे का दिन। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बंद था, सैटरडे को बंद होता है, लेकिन इट वाज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन, क्योंकि छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए तो इन्होंने छुट्टियों पे जाना होता है। काम ही इतना करते हैं भाई, दिन रात, ये कभी टेररिस्ट के लिए, कभी केजरीवाल के लिए, कभी ये चोर चक्कों के लिए, कभी मुसलमानों के लिए, ये कोर्ट खोल कर बैठे रहते हैं। टाइम नहीं होता है इनके पास काम करने का। रात के 6:30 बजे क्लोज्ड जब टाइम है इसका, सुप्रीम कोर्ट का बंद हुआ 6:30 बजे, सडनली मोस्ट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आते हैं नॉन जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में। वहां पर आकर वो बोलते हैं, सर तीस्ता जो है उसको आपको बेल देनी पड़ेगी, पैसे आ गए हमारे पास, पैसे भी मोटे आए। उसके बाद होता क्या है, कुछ ही मिनटों में नॉन जस्टिस चंद्रचूड़ खड़े होते हैं। वो एक नहीं, दो दो स्पेशल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट जजेस की खड़ी करते हैं, और रात के अंधेरे में, छुट्टी वाले थे, जब चंद्रचूड़ भरतनाट्यम का डांस शो देख रहे थे, वहां से निकलकर वो तीस्ता को बेल दे देते। अनप्रेसिडेंटेड मूव, स्पेशल बेंच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, और जल्दबाजी में, पता नहीं क्या मजबूरी थी, कितने पैसे मिल गए थे, रात के अंधेरे में बेल दे दिया। आप और मैं, कभी हमारे ऊपर कोई ऐसे केस आए हों, आपको लगता है कि इतनी जल्दी एज अ कॉमन मैन हमारी फाइल पकड़ भी लेंगे लोग? लेकिन सर वो तीस्ता थी, तीस्ता के लिए स्विफ्ट जस्टिस मान गए भाई। ये है डबल स्टैंडर्ड्स हमारे बिके हुए जजेस का। और डबल स्टैंडर्ड्स का हाल देखिए, तीस्ता के लिए तो कोर्ट खोल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो ट्रस्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, जब उनके ऊपर गलत एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, कोई अर्जेंसी नहीं, बोलते हैं यार नीचे लोअर कोर्ट पे जाइए, वहां पर न्याय बिंदु बैठी है, न्याय बिंदु जिसने न्याय के ऊपर बिंदु लगाया हुआ है उसको बैठाया हुआ है हमने, आप जाइए, पैसे दीजिए, आप करा लीजिए, 10-15 साल में न्याय मिल जाएगा आपको। और अगर सामने वाली पार्टी ने ज्यादा दे दिए तो भाई अब क्या कर सकते हैं, पैसे ज्यादा आ गए। कश्मीरी पंडित 30-40 साल से लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए, और कोर्ट्स क्या बोलती हैं, इट द केस इज टू लेट, डोंट कम टू अस नाउ, इट इज टू लेट नाउ। लेकिन रात के 12 बजे के लिए ना, वो भी कब, जब गर्मियों की छुट्टियां थी इनकी, तो लेट नहीं था भाई, पैसे मिल गए हैं। अब कश्मीरी हिंदुओं को इतनी भी पता नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि इनसे काम करवाना होता है तो इनका रेट लिस्ट लगी है, रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे दीजिए, काम मिल जाएगा। लेकिन तीस्ता हो, टेररिस्ट हो, यकूब मेनन, जस्टिस ऑपरेट करती है लाइटनिंग स्पीड पर, रात को भी, दिन में भी, छुट्टी वाला दिन, कुछ नहीं देखते ये लोग। और जब झूठ इसको वेपन की तरह यूज किया जाता है यहां पर हमारी कोर्ट्स में, इनकी रेपुटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी सही थे, आज भी सही है। और जब जस्टिस, जो जुडिशरी होती है, जब इमरजेंसी मोड के ऊपर काम करने लग जाए, तो पूरे कंट्री को पूछना नहीं चाहिए कि आपको कितने पैसे मिले यार, ये सारे इतनी इमरजेंसी मोड पर आप काम कर रहे हैं, और वो भी टेररिस्ट लोगों को आप छोड़ रहे हैं, कितने पैसे मिले आपको, पीछे से ऑर्डर किसने दिया, क्या मजबूरी थी आपकी सर, सोरोस ने कितने पैसे भेजे आपको, क्या इंस्ट्रक्शन दिया आपको, कुछ नहीं।
राहुल गांधी ने बदतमीजी वाली स्टेटमेंट बोली तो उन्होंने बोला यार पर्सनल ओपिनियन था, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन अगर मोदी जी बोलते हैं तो कहते हैं यार आपने पूरे देश में आग लगा दी, आपने तो मुसलमानों का अपमान कर दिया। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं यार इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट, जस्ट बैड इन टेस्ट। ये है नॉन जस्टिस, यानी कि सिलेक्टिव एक्टिविज्म। ये स्क्रिप्टेड एक्ट है इनका ऑन अ मच लार्जर एंटी नेशनल एजेंडा। ये सेम जुडिशरी वही है जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ये बचा के रखती है। दोस्तों ये कोई बचाने वाले नहीं है, ये बेचने वाले हैं। इन्होंने न्याय की देवी थी उसको तो बेच ही दिया, उसका तो हलाला कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को भी फाड़ दिया। और रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज राकेश वर्मा, सल्यूट करता हूं, जो आपने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कि मिसकंडक्ट ऑफ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उन्होंने गुहार लगाई है कि प्लीज इन्वेस्टिगेट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 7A एंड 8। क्यों? क्योंकि उनकी कंप्लेंट है एक ही चीज की, कि ये जो वीआईपी कल्चर है, ये सिलेक्टिव जो जस्टिस है, इसके खिलाफ अब हमें बोलना पड़ेगा। और अगर ये एलिगेशंस आर हेल्ड, जो पूरी जिनके बोलते हैं कि अगर चंद्रचूड़ पकड़ा गया, ये बॉस है सारा लिब्राडोआ का, ये पकड़ा गया इसमें, अब पकड़ा भी जाएगा क्योंकि साफ दिखता है इस बंदे ने क्या किया था। फाउंडेशन ऑफ जुडिशरी टूट जाएगी। टाइमिंग परफेक्ट है, बात गर्म है, हम हट नहीं रहे, अब हमें जस्टिस चाहिए। और ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का, आपका भी मेरा भी। ये जस्टिस जो है, नॉन जस्टिस, इनको कोई इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि क्या ये जुडिशरी जो सिलेक्टिव जस्टिस देती है, क्या इसे ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहिए? क्या इन्हें इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन हो नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस की बिठाई हुई है, कॉलेजियम सिस्टम उनको दे दिया। ये सारे चोर इकट्ठे मिलकर अगला ठग ये चूज करते हैं। अगले 10 साल के लिए सारे ठग कौन कौन बनेगा, ऑलरेडी चूजन है। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कभी आपको जस्टिस मिलेगा? वो भी किस कंट्री में? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हिंदुओं को जस्टिस नहीं मिलता। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कभी हिंदू को वहां पर जस्टिस मिलता हो? हमें वहां पर भी मिलता नहीं है। अपने कंट्री में, जिसे हमें यह बोलकर दिया गया था कि मुसलमान आपके साथ नहीं रह सकते, उस कंट्री में जिसका नाम हिंदुस्तान है, उसमें हिंदुओं को जस्टिस नहीं मिलता इन बिके हुए जजेस के कारण। और बिके हुए जजेस किसने बैठाए? कांग्रेस ने, सारे अपने स्टूच। दोस्तों ये बात, जो ये गुस्सा है, ये इसलिए नहीं है कि तीस्ता को इन्होंने बेल दिया या किसी एक एक्टिविस्ट को या किसी एक जज ने, नॉट एट ऑल। मेरा गुस्सा इस बात का है कि इंडियन जुडिशरी कब फ्री होगी इन स्पेशल जस्टिस सिंड्रोम से? कब यहां पर रियल जजेस आएंगे जो मेरिट को देखकर जजमेंट देंगे, ना कि जो हमें अच्छा लगा हमने वो कर दिया? कब वो दिन आएगा जब ऑर्डिनरी सिटीजन को सालों साल जेल में सड़ना नहीं पड़ेगा ये सोचकर कि एक दिन मुझे जस्टिस मिलेगी? वो दिन कब आएगा? उस दिन आएगा जिस दिन हम बोलना शुरू करेंगे, आप और मैं। गवर्नमेंट इस वक्त पूरे मोड में है कि इनकी एंकड़ी निकालनी है, इन बिके हुए जजेस की। ये जो कोठों पे बैठते हैं हर रोज, खुद नाचते हैं वहां पर पैसों के देखकर, छनछनाहट सुनकर नाचते हैं ये लोग। दिखता है हमें किस दिन ये वहां से निकल के जेल में जाएंगे ताकि इनकी अकाउंटेबिलिटी बने। और ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर को काम करना पड़ेगा, ये हमें काम करना पड़ेगा, सो दैट समथिंग इज डन, कि इस जो इंस्टीट्यूशन है जिसको हम जजेस बोलते हैं या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसके अंदर हमारा कुछ फेथ आना शुरू हो। ये तो हर रोज हमारा फेथ खत्म होता जा रहा है इनके ऊपर। प्लीज रेज योर वॉइस, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर आपने अब अपनी आवाज को रेज नहीं किया, बिलीव मी, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। दिस इज द परफेक्ट टाइम। ये बिके हुए जजेस एक्सपोज हो चुके हैं, अगर अब नहीं तो कभी भी नहीं।
क्योंकि ये फाइट इज नॉट जस्ट फॉर जस्टिस, ये फाइट है इस देश की आत्मा को बचाने के लिए। आज इन्होंने जो न्याय की देवी है उसका हलाला कर दिया। कल यही बिके हुए जजेस, हमारे जो ऑपोजिशन के पार्टीज हैं, कांग्रेस है, पप्पू है, वही जो मुसलमानों की कौम से आता है, ये उसके साथ मिलकर भारत माता का भी ये हलाला कर देंगे। और आपके सामने होगा वैसे ही जैसे बांग्लादेश में आज किया जा रहा है। अभी भी हम नहीं जागे, मुझे नहीं लगता इसके बाद कौन जगा सकता है। थैंक यू। जय सिया राम।